entertainment. It is a text, it is a discipline, it is full-fledged शास्त्र. ठीक है, सिनेमा एक पूरा शास्त्र है. जैसे आप समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, तमाम सारे शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र, वैसे ही यहाँ पर इन 5 दिनों आप सिनेमा शास्त्र. आज एक बार फिर हम सभी यहाँ पर एक पावन उद्देश्य लेकर एकत्रित हुए हैं. साथियों, सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप का आज पहला दिन है. अगले 5 दिनों तक यह कार्यक्रम सिलसिलेवार ढंग से. साथियों, अतिथि देवो भव. भारतीय परंपरा भी है और संस्कृति भी. मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा गलती देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा. डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर अश्विनी और जिनके निर्देशन में संपूर्ण कार्यशाला की योजना रचना कलेवर आज प्राप्त हुआ है डॉक्टर अंकित. हमारे अन्य सहयोगी प्राध्यापक और बच्चों, अभी आज एक और कार्यशाला शुरू हो रही है और जो कुछ ये दोनों कार्यशालाएं अपनी योजना में, अपनी शैली में, अपने क्रियान्वयन में इसलिए अनूठी है कि एक तरफ जहाँ थिएटर, सिनेमा, नाट्य, इस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर के पूरे समाज में उदासीनता का वातावरण है. सिनेमा देखना एक बात है, उसको समझना और उसको जीना ये दूसरी है. तो ये कार्यशाला अपने सभी तकनीकी पहलुओं के माध्यम से कैसे पात्र को जिया जाता है और कैसे बेहतर प्रस्तुति होती है, और यह जो प्रस्तुति है या जो पात्र को जीना है या जो किसी भी स्क्रिप्ट का मंचन है, वो चाहे सिनेमा का फॉर्म में हो, चाहे नाटक के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वह कैसे एक संपूर्ण जीवन है. जब हम उसमें आते हैं तो वो समानांतर हमारा जीवन हो जाता है कि ऐसे कठिन हिस्से को लेकर के आप सबको प्रशिक्षित करने का बीड़ा एक वाले ने उठाया अंकित के निर्देशन. कुछ भी आप सीखेंगे तो सीखने का आपके वास्तविक जीवन में बहुत मतलब होगा. अंकित और बाकी आपके रिसोर्स पर्सन जो भी एक हफ्ते तक ये वर्कशॉप चलेगी उसमें बहुत कुछ बताएंगे. मैं एक लाइन में इसका शास्त्रीय पक्ष आपको बताता हूँ. जब भारतीय परंपरा में नाटक का उदय हुआ, फिल्म भी तो वही है ना. क्या कहते हैं? मुख संधि कहते हैं. एक सूत्रधार होता है नाटक में, आपको मालूम, जो नरेट करता है कहानी को, आके बार बार सामने आता है और कहानी को नरेट करता है, तो उसे मुख संधि कहते हैं. उसका मतलब होता है कहानी का बीजारोपण. सिनेमा में भी आप देखिए, पहले कैरेक्टर्स को लोकेट किया जाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके फ्रीज कर दिया जाता है, फिर उसका नाम आता है, थोड़ा सा उसकी अदाकारी दिखा के फिर उसको एकदम फ्रीज कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं कि ये है, इनके बारे में कोई आदमी आके बोलता है. इससे हो रहा है कहानी का बीजारोपण. पहला अभी तक जारी है. जवान टाइगर आ रहा है, वो कुछ ना कुछ करेगा. तो क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा कि सिनेमा इसलिए ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, ये सवाल कर दिया है कि तो आप हर तरह के मुंह अपने हिंदी
सिनेमा में पा सकते हैं, उसके गीतों में पा सकते हैं। म्यूजिक आपको, म्यूजिक प्लेटो कहता था म्यूजिक जो है वो आत्मा का एक तरह से खाद पानी है। सोल, आपकी सोल को छूता है सीधे। कभी कभी आप ऐसा म्यूजिक बजाइए, देखिए आपको नींद आ सकती है, आपको शांति मिल सकती है। धरती देख रहे हैं वहां से, यही तो है सांस कैसे लेना, यही तो सिनेमा है। वो दिख गई धरती। अब इंसान को यहां तक पहुंचने में कई साल लगे, वाकई में। इस तरीके से सर ने आज हमें सिनेमा का क्या क्यों कैसे समझाया, बताया। सर ने बताया कि सिनेमा और समाज कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है। सर अभी तक हम सिनेमा देख रहे थे, अब उसे समझना भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। और हमारे श्रोताओं के खिले चेहरे बता रहे हैं कि उन्होंने आपकी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना और समझा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम के नायक आदरणीय सर हैं, सर के लिए बहुत जोरदार तालियां।